अगर स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो उसके अंदर पठान, जवान एंड टाइगर टाइप की मूवीज कहीं ना कहीं हमें याद आती हैं। एंड एक मूवी और जहां पर नाम स्टक करती है जिसका नाम है वॉर। आज से 7 साल पहले रिलीज हुई थी। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की काफी अच्छी बॉन्डिंग इसमें दिखाई गई थी। स्टोरी का प्लॉट भी अच्छा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अच्छा खासा इसने एक धूम मचाया था। बट अगर अब बात करें भाई साहब, 7 सालों बाद वॉर 2 स्टार्ट हुई, तो 7 सालों बाद जो वॉर 2 आई है उसका क्या पर्पज है? क्या कोई ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई या फिर बातें उसी में पूरी हो गई? देखो, तुम्हें पता होगा तो इस बार जूनियर एनटीआर इसके अंदर है। एंड स्पेशली मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा था जूनियर एनटीआर की एंट्री। जो जूनियर एनटीआर की एंट्री पर एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने का काम करता है। लाइक ऋतिक रोशन की एंट्री से ज्यादा अच्छी मुझे जूनियर एनटीआर की एंट्री लगी थी, जो कि स्टार्टिंग के सम फेज के अंदर हो जाती है। इसी के साथ अगर मूवी की बात करूं मैं एज अ स्क्रिप्ट, मूवी की बात करूं एज अ एक्शन, मूवी की बात करूं एज अ एंड, तो भाई ये तीनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लॉट रखने का काम करते हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट को जिस हिसाब से इमोशनल पर्सपेक्टिव से जोड़ा गया है, स्क्रिप्ट को जिस हिसाब से एक वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाने की कोशिश की गई है, जहां पर एक इमोशनल टच है, जहां पर एक भारत के लिए प्यार है और जहां पर एक दोस्त के लिए प्यार है। अब यहां पर दोस्त कौन है? टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन, या फिर जूनियर एनटीआर या ऋतिक रोशन, या फिर जूनियर एनटीआर या टाइगर श्रॉफ? अब जब तुम मूवी देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से वो दोस्ती की बॉन्डिंग को दिखाने की कोशिश की गई है और इंडिया फर्स्ट वाले टॉपिक को बताया गया है, वो देखकर तुम्हें मूवी में काफी अच्छा लगेगा। मतलब अगर मैं बड़े बड़े शब्दों में बोलूं तो मूवी यहां से शुरू होकर यहां से खत्म हो जाएगी। तुम्हें बोरियत नाम की चीज मूवी में नहीं होने वाली है। एक और चीज जिसने मूवी को स्पाइक मोड पे ले जाने का काम किया वो रहा इसका एक्शन। चाहे वो ट्रेन वाला एक्शन हो, चाहे वो एक कार रेसिंग वगैरह वाला एक्शन हो, चाहे वो बोट वाला एक्शन हो, चाहे वो फाइटिंग वाला एक्शन हो, मतलब हर एक पर्सपेक्टिव पे। एंड स्पेशली चाहे वो प्लेन वाला एक्शन हो, मतलब इसमें 4-5 ऐसे स्पेसिफिक एक्शन को दिखाने की कोशिश की गई भाई साहब, जिससे मूवी की हाइप बढ़ती है एंड स्पेशली सस्पेंस बढ़ता है कि भाई व्हाट द नेक्स्ट, अब क्या होगा भाई। अब तो यहाँ पे अपने लाइक चिथड़े बाहर आ रहे हैं एकदम, मतलब वो वाला पॉइंट कुछ मोमेंट पे रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी का एंड। मूवी का एंड कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जो लाइक एक मन में एक होता है कोच, एक आस होती है कि यार काश ये एंड हो सकता तो और ज्यादा मजा आता। और कहीं ना कहीं मूवी के क्रिएटर ने उस एंड को सोचा एंड उस एंड को बताने की कोशिश की गई। बट मेन पॉइंट इज दैट व्हाई वॉर 2 स्टार्ट। आखिरकार वॉर शुरू क्यों हुई? वॉर शुरू होने का सबसे बड़ा मेन रीजन था एक ऐसा शख्स जिसको पूरी मूवी में नहीं दिखाया गया, पर उसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लोग भिड़ रहे हैं, उसके लिए पूरी कम्युनिटी बनी पड़ी है। एंड उसी के अंदर कहीं ना कहीं जूनियर एनटीआर भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जूनियर एनटीआर इसमें एंटी बंदा है या फिर एंटी नेशनल पर्सन है या फिर नेशनल पर्सन है, वो जब तुम मूवी देखोगे तब तुम्हें क्लियर होगा। साथ ही साथ अगर बात करें ऋतिक रोशन की, ऋतिक रोशन को अगर तुम समझ पाओ तो इसके अंदर ऋतिक रोशन ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बट कुछ पॉइंट पे वो सबके लिए बहुत बुरा बन जाता है। उसका भी क्या रीजन है जब तुम मूवी देखोगे तुम्हें पता चलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात बोलूँ तो भाई साहब मूवी एक ऐसा प्लॉट रखती है जिसमें तुम्हें फुल एक्शन लगता है, फुल इंटरेस्ट लगता है। स्पेशली कहानी बहुत अच्छा जोड़ने का काम करती है। बीच में एक जब पीक पॉइंट आता है जहाँ पर उस कहानी को बताने की कोशिश की जाती है, तो कहानी का तकल्लुफ भी काफी अच्छे से फरमाया जाता है कि जहाँ पर देख के लगता है कहानी का एक प्लॉट बैठता है कि भाई वॉर 2 स्टार्ट होने का कुछ ऐसा ऐसा रीजन था। एंड किस हिसाब से दोस्ती को निभाया जाता है, किस हिसाब से यारी को हर वक्त बचाया जाता है, वो भी तुम्हें देखकर एक अच्छा खासा पर्सपेक्टिव लगेगा। एंड स्पेशली कियारा आडवाणी, भाई इस मूवी को देखने का मेरा एक प्लॉट ये भी था कियारा आडवाणी, क्योंकि भाई कियारा आडवाणी जब किसी मूवी में आ जाती है ना, मूवी ऑलरेडी हिट हो जाती है। वो मूवी देखकर मजा आ जाता है कि हाँ भाई कियारा आडवाणी है इसके अंदर। एंड स्पेशली हर किसी का एक्शन स्पाइक काफी अच्छा था। एंड कुछ पॉइंट पे जहाँ पे ऋतिक की और कियारा की फाइट होती है वो भी अच्छा लगता है। अब उनकी फाइट क्यों हो रही है वो तुम जब मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन पे आए कि भाई साहब मूवी को स्किप करना चाहिए या फिर जाके थिएटर वगैरह में चेकआउट करना चाहिए, तो सबसे बड़ा मेन प्लॉट ये है कि भाई अगर तुम्हें एक अच्छी खासी फाइटिंग सेंस मूवी, इमोशनल पर्सपेक्टिव मूवी, कहानी जिसमें तुम बोर ना हो, ऐसी मूवी, जबरदस्त रोंगटे टाइप सस्पेंसिव मूवी देखनी है, सो यू कैन वॉच इट। बट अगर तुम लाइक पठान, जवान, टाइगर श्रॉफ लाइक मूवीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, सस्पेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, सो यू कैन स्किप दिस मूवी। बट एक और प्लॉट मैं बता दूं कि मूवी के एंड में तुम्हें कहीं ना कहीं ये फेनोमेना क्रिएट हो सकता है कि भाई
वॉर 3 भी आ सकती है। एक प्रकार का छोटा सा हिंट देने का इन्होंने काम किया है। बाय द वे, अगर तुमने वॉर 2 मूवी देखी, तुम्हें कैसी लगी, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं और नई वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय बाय।